हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसका फर्स्ट टॉपिक हम आज पढ़ेंगे जो कि डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो ये आपका 11th में था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसी में ये टॉपिक आता है, बट यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन में थोड़ा इसे आप एलबोरेट करके यहाँ पे लिखते हो और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके इसे लिखते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। इसी के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं कि डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है, और आज हम उस इक्वेशन को भी यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो डुअल नेचर ऑफ मैटर है उसे देख लेते हैं। इन 1924 डी ब्रॉगली postulated दैट नॉट ओनली लाइट but all material object like macro and macroscopic in motion such as electron, proton, atom, molecules, etc. possess both। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली ने क्या बोला 1924 में कि माइक्रो ही नहीं बल्कि मैक्रो पार्टिकल्स यानी छोटे बड़े जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट और वेव दोनों नेचर शो करते हैं। सो वेव एंड पार्टिकल प्रॉपर्टीज दस हैव डुअल कैरेक्टर। ही सेड द वेव एसोसिएटेड विद मटीरियल पार्टिकल एज मैटर वेव विच आर नाउ नेम्ड डी ब्रॉगलीज वेव। तो लाइट एंड पार्टिकल दोनों एक वेव से जुड़े रहते हैं, जिसे यहाँ पे कहा गया डी ब्रॉगलीज वेव। तो ये था आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इससे इसके आगे हम देखते हैं जो डी ब्रॉगली की इक्वेशन है वो किस तरीके से है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या थी? डी ब्रॉगली डिडक्टेड अ फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल एंड इट्स मोमेंटम बाय मेकिंग यूज ऑफ आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन एंड प्लैंक क्वांटम थ्योरी। द पार्टिकल एज अ वेव सेटिस्फाई द प्लैंक रिलेशन फॉर अ फोटोन। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे इसने एक आपका इक्वेशन ली इज इक्वल टू एच न्यू, जिसे हमने एक फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। यहाँ पे जो एच है वो होता है प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, और जिसे नहीं पता है आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। सो इससे आगे हम देखते हैं आपका लाइट वेव एंड पार्टिकल वेव की फ्रिक्वेंसी क्या होती है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट वेव क्या होती है? म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। यहाँ पे आपको जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है। सेकंड होता है द फ्रिक्वेंसी फॉर पार्टिकल वेव। अगर हम पार्टिकल के लिए देखें तो म्यू इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा होता है, जो होता है स्पीड ऑफ पार्टिकल वेव। ये होता है लाइट वेव एंड ये होता है पार्टिकल वेव स्पीड। तो आप इसे याद रखिएगा, और हमेशा ये याद रखिएगा कि सी और वी कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी है सी एंड वी इज़ नॉट इक्वल, क्योंकि जो आपका सी है वो स्पीड ऑफ लाइट है एंड जो वी है वो स्पीड ऑफ पार्टिकल है। तो इन दोनों को हमें याद रखना है। तो आगे हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसकी फर्स्ट इक्वेशन देख ली, अब इससे आगे हम देखते हैं एट द सेम टाइम आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन इज़ एप्लीकेबल टू इट। तो यहाँ पे हम आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन देखते हैं इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बट हमें पता है जो सी है वो फोटोन के लिए यूज़ होगा एंड वी जो है वो आपका पार्टिकल के लिए भी यूज़ होगा। तो हमें ये वाला लेना है इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, एंड जिसे हमने फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू एच न्यू एंड इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, इन्हें हम इक्वल कर देंगे। इसके बाद बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम देखेंगे एच न्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे म्यू की जगह पे आपका वी ओवर लैम्डा रख देंगे म्यू की जगह पे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि जो वी है वो आपका यूज़ होता है पार्टिकल वेव के लिए, और हम यहाँ पे पार्टिकल वेव के लिए देख रहे हैं। वी ओवर लैम्डा रखने से यहाँ पे क्या होगा, वी से वी आपका यहाँ पे वंस टाइम कैंसिल हो जाएगा एंड एच ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम वी रह जाएगा। तो एम वी का यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी वी लिख सकते हैं। इसके आगे हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं एच ओवर लैम्डा इज इक्वल टू पी होता है। तो ये होता है एम वी भी हम इसे कह सकते हैं, पी इज इक्वल टू एम वी होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच ओवर पी या फिर एच ओवर एम वी। यहाँ पे लैम्डा आपका है वेवलेंथ एंड पी इज इक्वल टू मोमेंटम, ये मोमेंटम है। तो हम इसके आगे कुछ पॉस्टुलेट्स देख लेते हैं कि इस आपका जो यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट हुआ है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो हेयर लैम्डा करस्पॉन्ड टू द वेव कैरेक्टर ऑफ अ मैटर एंड पी इट्स पार्टिकल कैरेक्टर। तो हमें याद रखना है कि जो लैम्डा है वो आपका किसी भी पार्टिकल या किसी भी मैटर का वेव कैरेक्टर शो करता है, और जो पी है वो आपका पार्टिकल कैरेक्टर शो करता है। दिस इज़ नोन एज द डी ब्रॉगली रिलेशन। तो इसे ही हम कहते हैं डी ब्रॉगली रिलेशन। तो डी ब्रॉगली ने ये जो फॉर्मूला आपका जनरेट किया उसमें वहाँ पे उन्होंने जो लैम्डा है वो वेव नेचर को शो करता है, और यहाँ पे जो पी है जो वो मोमेंटम को शो करता है, और एच आपका कांस्टेंट है।
तो हम अपना अगला देख लेते हैं यहाँ पे। अगला हमारा स्टेप है फ्रॉम अबव डिस्कशन दैट डी ब्रॉगली रिलेशन इज एप्लीकेबल टू मटेरियल पार्टिकल ऑफ ऑल साइज एंड डायमेंशन बट द वेव कैरेक्टर इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मैक्रो ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ नेग्लिजिबल फॉर मैक्रो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका पार्टिकल वेव होती है या पार्टिकल कैरेक्टर कह सकते हैं, वो ऑल साइज़ और ऑल डायमेंशन पे आपकी लगती है, या फिर कह सकते हैं उसे ओबे करती है डी ब्रॉगली रिलेशन को। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा वेव नेचर होता है किसी भी मटेरियल का, वो सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मैक्रो ऑब्जेक्ट, वो सिग्निफाई करता है सिर्फ और सिर्फ आपके माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सबको, बट ये मैक्रो पार्टिकल्स के लिए नेग्लिजिबल होता है, हैंस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रॉपर्ली, इनके लिए अच्छे से मेजर नहीं हो सकता। तो दिस इन्फोर्स दैट डी ब्रॉगली रिलेशन इज़ मोर यूजफुल फॉर स्मॉलर पार्टिकल्स। तो इस डिस्कशन से हमें पता चलता है कि डी ब्रॉगली रिलेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है स्मॉलर पार्टिकल्स के लिए। तो ये हमारा पूरा रिलेशन था डी ब्रॉगली का। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार हम इसे और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसकी कुछ थ्योरी देखी, उसके बाद हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन देखी और किस तरीके से डी ब्रॉगली इक्वेशन आपकी यूज़ होती है और किस तरीके से आपने इसका फॉर्मूला जनरेट किया, इसका डेरिवेशन किया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसे अपने जो नोट्स हैं उनमें ज़रूर ऐड करिएगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।